जय हिंद दोस्तों। एक न्यूज़ निकल के आई है सामने जिसमें वाई ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नीड टू बी बैलेंस्ड वाया डाइट टू अवॉइड हार्ट अटैक्स, डायबिटीज एंड बॉडी फैट। जैसा कि आपको पता ही होगा, जब हमारे ब्रेन हेल्दी ब्रेन की बात आती है तो ओमेगा 3 के कंजप्शन को वहाँ पे ध्यान रखा जाता है और उसकी चर्चा हमेशा होती है दोस्तों। और अगर आप यहाँ पे बात करें कि इसके अगर बैलेंस हम ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को जो है बैलेंस तरीके से कंज्यूम करते हैं तो उससे हम बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, डायबिटीज़ को, बॉडी फैट्स को, बहुत सारी चीज़ें। ये रिच सोर्स हैं ये इन सब चीज़ों के लिए। तो हम डिटेल में बात करें, अगर ओमेगा 3 की बात करें तो ये सब तो रिच सोर्स हैं। व्हाट इज इन आर्टिकल मेंटेनिंग, कभी कभी क्या होता है कि हम गुड हेल्थ मेंटेन करने के चक्कर में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा जो रेशियो है उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं ओमेगा 3 के और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स को, और हम बॉडी में लेते रहते हैं उसको। तो उससे क्या होता है, सेवरल अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सारे सेवरल हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। और डिटेल में अगर बात करें कि फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस क्या है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के, तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि एसेंशियल होता है हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस में, डिफरेंट फंक्शंस में। और अगर इसको जो है ज़्यादा हम तरीके से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करें या अपनी बॉडी में इनटेक करें तो उससे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स भी देखने को वहाँ पे मिलते हैं। ओके, ओमेगा 3 फैट्स आर क्रूशियल, इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, अगर बिहेवियरल फंक्शंस की बात करें या कॉग्निटिव की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन में। और दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है जो कि क्या है, बेनिफिशियल है प्रिवेंटिंग क्रॉनिक डिजीजेस को प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे हार्ट डिजीजेस हो गए या आर्थरिटीज हो गए, इन सब चीज़ों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ओमेगा 3 फैट्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर, अगर हेल्थ की बात करें तो ये मेंटेन करता है। ब्लड क्लॉटिंग को यहाँ पे रेगुलेट करता है, वेसल्स कंस्ट्रक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं ओमेगा 3 से। ओमेगा 6 की बात करें तो ये आर ऑफन विलेनाइज्ड ड्यू टू देयर प्रो जो है इन्फ्लेमेटरी, इनको जो है बहुत कम यूज करने के लिए बोला जाता है क्योंकि इनका प्रो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स होते हैं। और अगर इनको हम मॉडरेट तरीके से या बैलेंस तरीके से यूज करें तो ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे स्किन्स को, हमारा स्किन बहुत हेल्दी होता है और बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये रेगुलेट करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को भी। ओके, द की टू दिस फैट्स, ओके, इज देयर बैलेंस सेंस, जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको बैलेंस तरीके से हमें अपने बॉडी में यूज करना चाहिए। दे compete फॉर सेम एंजाइम्स, ओके, फॉर मेटाबॉलिज्म के लिए compete करते हैं एंड compete फॉर द सेम प्लेस इन द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ईच सेल्स। ओके, ईच सेल्स जो हमारे बॉडी में है उनके प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह ऑफ आवर बॉडी, जिनको हम फॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। एट वो क्या करता है, वो रेस्ट्रिक्ट करता है, फॉस्फोलिपिड्स दैट रेस्ट्रिक्ट्स अलाउ एक्सेस टू हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वायरसेस या बैक्टीरिया फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा मेंटेन रहे। ओके, तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करता है बाय बेसिकली वायरसेस को, बैक्टीरिया को। और एन इम्बैलेंस, अगर इम्बैलेंस हो गया तो क्या होगा, पर्टिकुलरली एक्सेस अगर ज़्यादा हो गया इनका जो है ओमेगा 6 का, तो ये लीड कर सकता है इन्फ्लेमेशन को क्रिएट कर सकता है, सेवरल हेल्थ इश्यूज हमारे बॉडी में क्रिएट हो सकते हैं। डेली इंटेक्स की बात करें कि कितना हमें लेना चाहिए पूरे बॉडी में डे टू डे बेसिस पे, तो डेली इंटेक्स ऑफ ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की बात करें तो ये वेरी करता है ऑन द पर्सन, लाइक पर्सन टू पर्सन, उनके एज पे, उनके लाइक सेक्स पे, उनके लाइफ स्टेज पे। और हाउ एयर द जनरल प्रिंसिपल अगर बात करें तो इनका जो होना चाहिए वो बैलेंस्ड रेशियो में इंटेक्स होना चाहिए। आइडियल ओमेगा 6 या ओमेगा 3 की बात करें तो इनका जो रेशियो होना चाहिए 4:1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विच मीन्स फॉर एवरी 1 ग्राम अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो उसके बेसिस पे 4 ग्राम हमारे पास ओमेगा 6 कंज्यूम करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फॉर इंस्टेंस अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की बात करें, AHA की, तो रेकमेंड करता है कि अगर हम 2 सर्विंग्स ऑफ फिश को जो है लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 170 170 टू 230 ग्राम्स पर वीक अगर कंज्यूम करते हैं तो ये क्या है, एक हार्ट का एक हेल्दी डाइट है। ओके, और इसमें ये भी कहा गया है कि ईच सर्विंग इज इक्विवेलेंट टू 3 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर एक सर्विंग की बात करें तो वो 3 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के बराबर होता है।
और ये एम्फेसाइज करता है कि इंक्लूडिंग ओमेगा 3 रिच जो सोर्सेज हैं वो फिश है इन द डाइट एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है हेल्थ मेंटेन करता है, हेल्दी कार्डियोवैस्कुलर हमारा जो है हेल्थ उसका हेल्दी रहता है। एंड अगर हम और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे बोले हैं कि 130 ग्राम ऑफ अगर हम फिश वीकली जो है कंज्यूम करते हैं प्राइमरी सोर्स की तरह ओमेगा 3 के फैट्स में, तो विच प्रोवाइड्स अस 3 ग्राम ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसा कि आपको मैंने बताया यहाँ पे। ओके, और वीकली कंजप्शन अगर हम ओमेगा 6 की बात करें तो ये जो है हम आप देख सकते हैं कि इसको ग्रेन्स में भी देखा जाता है, सीड्स ऑयल्स जितने भी होते हैं सीड ऑयल्स उसमें भी इसको देखने को मिलता है जिसमें ओमेगा 6 होता है। और ये जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिटेड होना चाहिए और 12 ग्राम से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए पूरे वीक में। पूरे वीक की बात की गई है कि 12 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका कंजप्शन। डाइटरी सोर्स की बात करें जो हम डे टू डे अपने डाइट्स में जो है इनटेक्स करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें किन किन चीज़ों में इसको देखा गया है, तो ओमेगा 3 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, फिश, एग्स जो कि ऑर्गेनिकली रेस्ड पोल्ट्री से अगर देखें तो ये सब चीज़ों में यहाँ पे देखने को मिलता है ओमेगा 3। ओके, और ओमेगा 3 के बिग सोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फैटी फिश लाइक रवाज या पॉम्फ्रेट हो गया, टूना हो गया, एक्सेप्शनली हाई रिच इन ओमेगा 3। ओके, और अगर हम ओमेगा 6 की बात करें तो कॉमनली फाउंड जहाँ पे देखने को मिलता है या जहाँ से मिलता है वो है ग्रेन्स, जितने भी ग्रेन्स हम लेते हैं फूड ग्रेन्स लाइक व्हीट हो गया या सीड ऑयल्स जितने भी होते हैं जैसे सनफ्लावर ऑयल हो गया, कॉर्न ऑयल हो गया, राइस ऑयल हो गया या ब्रैन हो गया, राइस ब्रैन ऑयल बेसिकली, और कैनोला हो गया या सोयाबीन हो गया, सोयाबीन ऑयल या पीनट ऑयल, ये सब चीज़ों में हमें देखने को मिलता है ओमेगा 6। ओके, अगर हम इसकी इम्बैलेंस की बात करें कि अगर इम्बैलेंस हो गया हमारे बॉडी में तो क्या हो सकता है हमारे बॉडी में, तो इन मेनी इंडियन डाइट्स आप अभी देखे होंगे कि पहले हम लोग घी यूज करते थे, मस्टर्ड ऑयल यूज करते थे, कोकोनट ऑयल यूज करते थे हम अपने कुकिंग में, ट्रेडिशनल कुकिंग में। बट अभी क्या हो गया कि शिफ्ट आ गया है, सभी लोग रिफाइंड सीड ऑयल यूज करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में ओमेगा 6 का जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ओके, कंजप्शन हम बहुत ज्यादा करते हैं तो इससे हमारा जो प्रोपोर्शन होना चाहिए ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वो ओमेगा 6 का बहुत ज्यादा यहाँ पे एनहेंस देखने को मिला है। ओके, तो इससे क्या होगा कि दिस चेंज कंट्रीब्यूट्स टू हायर ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का रेशियो बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ा दिया है, जो कि देखने को मिला है कि रूरल इंडिया की बात करें तो 6:1 रेशियो बढ़ हो गया है। और अगर यहाँ पे अर्बन इंडिया की बात करें जो कि बहुत ज्यादा है और अलार्मिंग सिचुएशन है 50:1। हाँ, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों। सच एन इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद सेवरल हाई हेल्थ रिस्क, बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट डिजीजेस, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज या आर्थराइटिस, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। ओके, और इट कैन लीड टू वेट गेन, पर्टिकुलरली बेली फैट हमारा बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप देखते हो बहुत कम एज में हमारा बेली फैट भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो इसको हमें बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए। ये सब चीजें थी इस पूरे न्यूज को लेके दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आपको बहुत सारी चीजें समझ में आया कि हमें कितना इंटेक्स को कंज्यूम करना चाहिए बेसिकली ओमेगा 3 को या ओमेगा 6 को अपनी डाइट में, और ऑन वीकली बेसिस या ऑन डेली बेसिस। तो बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिली होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।